बीते मंगलवार को पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के काली मंदिर रोड में अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन सिंह के दो सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया गया था, जिसमें दोनों सगे भाइयों की मृत्यु हो गई। इस मामले में कुल 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें नीमा गांव के रहने वाले बबलू सिंह उर्फ हरेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी बचे 5 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको जानकारी होगी कि 31 मई 2022 को काली देवी मंदिर रोड पे पत्रकार नगर थाना अंतर्गत 2 सहोदर भाइयों को गोली मारी गई थी, जिसमें एक भाई जो हैं गौतम, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और एक भाई शंभू कुमार इलाज के क्रम में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी। तो ये तकरीबन 6:30 और 6:45 बजे की घटना थी शाम की, और पूरी घटना में CCTV में भी कैप्चर हुआ था। और इस घटना को तुरंत हम लोगों ने टीम बनाई थी, पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी के नेतृत्व में टीम बनी थी, जिसमें SDPO सदर, थानाध्यक्ष पत्रकार नगर, थानाध्यक्ष धनरुआ और ASP मसौड़ी इस टीम में लगाया गया था। ये जो केस हुआ था, इसमें 6 लोगों को नेम्ड किया गया था और 2 लोगों को अज्ञात इसमें किया गया था। तो उसमें जो एक नेम्ड एक्यूज़ है हरिंदर शर्मा उर्फ बबलू सिंह, जो कि नीमा गांव का रहने वाला है, धनरुआ का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अर्ली मॉर्निंग रेड में गिरफ्तारी हुई थी और बाकी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तो कल इनका बहुत विस्तृत इंटेरोगेशन हुआ। तो विस्तृत इंटेरोगेशन में पता चला, ऐसे तो आप लोगों को पहले कुछ ना कुछ इसका इतिहास पता होगा। ये 1992 में 1992 में जो नीमा गाँव है, उसमें एक समुदाय विशेष के 5 लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम पांडव सेना रखा गया था। उसको पांडव गिरोह भी अब बोला जाता है। इसमें 5 सदस्य हुआ करते थे, बबलू सिंह, अशोक सिंह, संजय सिंह, विपिन शर्मा और पूर्व विधायक जो अरवल के हैं चितरंजन सिंह। मूल रूप से ये संगठन इस नाम पे बना था कि उस वक्त धीरे धीरे MCC का और पीपल वर्क ग्रुप का जो वर्चस्व बढ़ रहा था, तो कि हम लोग स्थानीय लोगों को सुरक्षा दिया जाएगा और उनसे लड़ने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। उसके नाम पे काफ़ी समर्थक भी जुटे, इस संगठन के समर्थक भी जुटे, लेकिन इसी आड़ में इसके जो सदस्य थे और भी कामों में संलिप्त हो गए, जैसे कि प्रोटेक्शन मनी के नाम से कि व्यवसायियों को प्रोटेक्शन देंगे, प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्शन देंगे, उनसे चंदा वसूली करना, ज़बरदस्ती भी चंदा वसूली करना। देन इन्होंने हथियार भी और असला को भी जमा करना शुरू कर दिया इस ग्रुप के सदस्यों ने और इनके समर्थकों ने। फिर कहीं कहीं से रंगदारी उठाना भी शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे MCC का और पीपल वार ग्रुप का और उसके बाद जो माले बना CPMM का, वहाँ से वर्चस्व दूर होना शुरू हुआ। तो जो अवैध रूप से धन और संपत्ति को अर्जित किया गया था, उसी के बंटवारे को लेकर ग्रुप में आपस में ही मतभेद होने शुरू हुए। इसमें एक बहुत ही चर्चित हत्या हुई थी हज़ारीबाग में, सिविल कोर्ट में। प्रशांत सहाय एक अधिवक्ता हुआ करते थे, उनके जो दादाजी थे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे श्री सुबोध कांत सहाय, वर्ष 2004 में हत्या हुई थी। और उसी में क्या हुआ था कि जो हत्या में नाम आया था संजय सिंह का, जो कि वर्तमान केस में भी वांटेड है। इसी में ही संजय सिंह, उनको लगा कि उनके नाम की खबर और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो श्री चितरंजन सिंह का गुट है ये दिलवाया है, जिसके कारण उनमें मतभेद होना शुरू हुआ। उसके बाद जो अवैध धन और संपत्ति अर्जित हुई थी, इसमें 2 इस गिरोह के जो सदस्य थे अशोक सिंह और बबलू सिंह, इनकी हत्या गढ़वा में हो गई थी। वर्ष 2004 में ही इन दोनों को हत्या कर दिया गया था आपस में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। और इनका जो एक सदस्य हैं विपिन शर्मा, एक एक्सीडेंट में उनकी हत्या हो गई, तो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार जो मूल रूप से 5 पांडव थे, उनमें से अब जीवित 2 सदस्य ही बचे हैं, संजय सिंह और श्री चितरंजन सिंह जो पूर्व विधायक हैं। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, जो कि ये जो पकड़ाए गए हैं, उन्होंने कल बहुत विस्तृत तकरीबन 12 घंटे इंटेरोगेशन चला था, उसमें इन सब चीज़ों की जानकारी दी। अभी लेकिन इसके बीच में क्या हुआ कि श्री चितरंजन सिंह जो पूर्व विधायक अरवल रहे हैं, जब वो विधायक हो गए तो ये घटनाक्रम शांत हो गया। उसके बाद घटनाओं का सिलसिला बहुत कम हो गया। लेकिन पुनः वर्ष 2020 में जो संजय सिंह है, उनके ऊपर गोली चली थी, उनको गोली लगी थी, जिसमें पुनः ये आया कि जो श्री चितरंजन सिंह जो शेष एक सदस्य बचे हुए हैं, उन्हीं के समर्थकों के द्वारा उनके ऊपर हमला करवाया गया है। उसमें वो बच गया था, संजय सिंह बच गया था, और उसके बाद से ही वो प्रतिशोध की भावना से उसने अपने लड़कों को तैयार करना शुरू किया।
अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि 26 अप्रैल को पिछले महीना जहानाबाद में अभिराम शर्मा और मसौड़ी में दिनेश शर्मा, जो कि चाचा भतीजा हैं श्री चितरंजन शर्मा जी के, उनकी एक ही दिन में आधे पौने घंटे के अंतराल में हत्या की गई थी। अब इस हत्या में जो मेन शूटर था एक नीतीश कुमार, जो कि नीतीश कुमार भगवानगंज का रहने वाला है, उसको पकड़ के जेल भेजा गया था। जो नीतीश कुमार है, जो अभी इस वाले कांड में पकड़ा गया है, बबलू सिंह उर्फ हरेंद्र सिंह, इसके बड़े भाई हैं संजय सिंह उर्फ कौशलेंद्र सिंह, वो भी नीमा का रहने वाला है, जो कि इस केस में नामजद अभियुक्त भी है, उसका बहुत करीबी था। वो जो 26 अप्रैल को हत्या हुई दोनों चाचा भतीजा के, अभिराम शर्मा की और दिनेश शर्मा की, तो उससे एक दिन पहले संजय सिंह, यानी कि जो पकड़ा गया बबलू सिंह का भाई, नीतीश सिंह के गांव गया था, उसके घर भगवानगंज में जाके उसे भेंट किया था। अगले दिन हत्या हो जाती है और हत्या करने के तुरंत बाद नीतीश भाग गया था, झारखंड भाग गया था, जहाँ पे उसको इस ग्रुप के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था। इसी क्रम में जो केस हुआ दिनेश शर्मा की जो हत्या हुई मसौड़ी में, उसमें एक नेम्ड अक्यूज थे सुधीर सिंह। सुधीर सिंह की लाश 26 मई को मिलती है रेलवे ट्रैक पर नीमा हॉल्ट के पास में। तो उसके जो भाई हैं रिंकू सिंह ने हालांकि अज्ञात के ऊपर केस प्रतिवेदित किया, लेकिन जो संजय, क्योंकि वो जो सुधीर सिंह था संजय सिंह का राइट हैंड था, तो इनको लगा कि उसी घटना के प्रतिशोध में हमारे आदमी को मरवाया गया है, और इनको पूर्ण विश्वास था कि माननीय पूर्व विधायक श्री चितरंजन सिंह के गुट के द्वारा ही सुधीर सिंह की हत्या करवाई गई है। उसी प्रतिशोध की भावना में उन्होंने इनके दोनों भाइयों को टारगेट किया। जो दोनों भाई हैं शंभू सिंह और गौतम सिंह, वो यहीं पे रहते थे, विजयनगर में किराए के मकान पे रहते थे, पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में, और उनका एक ऑफिस खुला था कंकड़बाग में, जहाँ से डेली आते जाते थे। और जो बबलू सिंह ने बताया कि गौतम सिंह इसी चीज़ को लेकर तानाकशी गाँव में जाके करते थे कि देखो हम लोग जो आपस में वर्चस्व में होता है कि उसको भी टपका दिए। हालांकि वो ज्ञात के ऊपर केस हुआ था, तो इसी में ही लोगों को विश्वास हो गया कि इस ग्रुप के द्वारा हत्या करवाई गई है और रेलवे ट्रैक पर जाके उसका लाश एक्सीडेंट का रूप देने के लिए की गई है। हालांकि केस हत्या का ही प्रतिवेदित हुआ है। उसी के प्रतिशोध में वर्तमान कांड को इन लोगों ने अंजाम दिया। शूटर्स का इन्होंने हमको हिंट दिया है, लेकिन गोपनीयता के लिए हम आप लोगों को भी उससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। और बाकी जितने भी लोगों का नाम आया है वो बिल्कुल सही नेमिंग है। इन्होंने अपने सफाई बयान में सभी का बताया है कि किस किस तरह से आपराधिक षड्यंत्र किया गया, कैसे कैसे फॉलोअप किया गया। प्रत्येक दिन वो एक ही टाइम पे आते थे, एक ही टाइम पे जाते थे, लगातार 2-3 दिनों से फॉलोअप हो रहे थे। और पीछे से जो इन्होंने 2 शूटर्स को हायर किया था और उन 2 शूटर्स ने ओवरटेक करके इनकी हत्या की थी। जो हथियार वगैरह थे इन्होंने ही सप्लाई किए थे। इसके जो बाकी अभी 5 और नेम्ड एक्यूज्ड हैं, उनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो ज्ञात शूटर्स के बारे में भी हम लोगों को जो पता चला, हिंट्स पता चला, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। विशेष टीम जो हमारी गठित हुई इसके लिए, इसके ऊपर लगातार प्रयास